हेलो गाइस। आज आपको एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और ये स्टोरी है बिटवीन रैबिट एंड टर्टल। यस, इट इज द सेम स्टोरी जो आप पहले से जानते हो और सुन चुके हो। बट जो स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ आज, उस रैबिट और टर्टल की स्टोरी का लेटेस्ट वर्जन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहले आपको पता है, रैबिट और टर्टल के बीच में जो रेस हुई थी उसमें रैबिट ने टर्टल जीत गया था। टर्टल क्यों जीता था? क्योंकि रैबिट कुछ जरूरत से ज्यादा सो गया था। मैसेज क्लियर है। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस। जब आप आलस्य से घिरे हुए होते हो और जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करने की जो हैबिट होती है उससे ओवरकम नहीं कर पाते हो, तो बस अभी जगते हैं, अभी कर लेंगे, अभी हो जाएगा। और रिजल्ट ही आता है कि आप टर्टल से भी हार जाते हो। इसके आगे क्या हुआ, यहां से शुरू करते हैं। तो इसके बाद टर्टल, जो कि इस रेस को जीत गया था, बहुत एंजॉय कर रहा था। और उसने अपनी इस विक्ट्री को सारी की सारी सोशल साइट्स पे, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सब पे शेयर किया था। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी हो सकता है उसने अपनी विक्ट्री को बहुत अच्छे ढंग से लोगों को कम्युनिकेट किया। एंजॉय कर रहा था। आपको भी करना चाहिए। जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट आए तो उस अचीवमेंट को एंजॉय करना चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि ये आपकी क्या लेटेस्ट अचीवमेंट। गाइस, यू नो इट इज एरा ऑफ मार्केटिंग। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? करेक्ट। इसलिए अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट आती है तो उसे बहुत अच्छी तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करिए। कोई भी अचीवमेंट है, कोई भी आप रिकॉर्ड बनाए, ध्यान रखें। आज आपने अगर कोई रिकॉर्ड बनाया है और अगर वो लोगों तक नहीं पहुंचा तो कल हो सकता है वो टूट जाएगा। कोई दूसरा उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है और फिर जो माइलेज आपको मिलना चाहिए आप उसको मिस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब कभी भी कोई आपको विक्ट्री मिलती है, कोई भी अचीवमेंट होता है, उसे लोगों के साथ शेयर करिए। करेक्ट। टर्टल ने ऐसा ही किया। अब टर्टल ने अपनी विक्ट्री को लोगों को बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर रहा था। ये बात रैबिट तक भी पहुंच रही थी। रैबिट, जो कि अपनी हार से बहुत बुरी तरीके से गुस्से में भर गया था, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, और कुछ कर भी नहीं रहा था। फ्रस्ट्रेशन, डीप फ्रस्ट्रेशन में जा रहा था। और रात दिन बार बार तरह तरह से मैसेज करता था टर्टल को कि एक बार और, एक बार और हो जाओ तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या हूं। उसे अपने टैलेंट पे, अपने स्किल पे ओवर कॉन्फिडेंस था। इस बार मैं सो गया, अब की बार मैं नहीं सोऊंगा। अब की चाहे जो हो जाए, ऐसा हराऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे। टर्टल उसके इन सारे मैसेज को पढ़ता था, लेकिन कभी भी रिएक्ट नहीं करता था। रिजल्ट ये आ रहा था कि रैबिट और गुस्से में आता जा रहा था। लगभग पागल सा हो गया था। एक दिन उसने लिखा, जब चाहो, जहां भी, जिस प्लेस पे कहो उस प्लेस पे बस एक बार और। टर्टल ने इस नोट को अच्छी तरीके से था, सुना और समझा। टर्टल ने सोचा कि इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको कैश करना चाहिए। उसी मैसेज के नीचे टर्टल ने लिखा, आई एम रेडी फॉर ए वन मोर रेस बिटवीन मी एंड यू। लेकिन इस बार ये रेस जहां मैं कहूंगा वहां पर होगी। रैबिट पागल हो चुका था, बगैर सोचे समझे, यस यस, जहां कहो, जिस वक्त कहो, जब बताना, मैं रेडी हूं। इस बार मैं तुम्हें ऐसा हराऊंगा कि तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे आने वाली जो जनरेशन होगी वो कभी रैबिट से रेस करने के बारे में नहीं सोचेगी। बताओ कब आना है, कहाँ आना है? टर्टल ने कुछ नहीं कहा। मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद टर्टल ने उसको बताया कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे संडे को सुबह पहुंच जाना। वहां पर हम बताएंगे कि रेस कैसे होनी है।
रैबिट बोला, यस आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी, मैं आ रहा हूं। संडे को ठीक जो पर्टिकुलर प्लेस था, डिसाइडेड टाइम पे रैबिट पहुंच गया। टर्टल भी मिला, और रैबिट बोला, यस आई एम रेडी, बताओ कब क्या करना है। टर्टल ने कहा, आज की रेस में आपका स्वागत है, वेलकम कर रहा हूं आपका। रेस बस ज्यादा दूर नहीं, यहां से वो जो दूर आपको पहाड़ी दिख रही है उसके टॉप तक होनी है। एक दूर पहाड़ी दिख रही थी, लगभग करीबन 200 मीटर की डिस्टेंस पे वो पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी की टॉप तक पहुंचना था, ऐसा टॉर्टोइस ने रैबिट को बताया। रैबिट फौरन रेडी हो गया, बोलो चलो तो स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। टर्टल धीरे से मुस्कुराया, बोला, यस, रेस की शर्त यही है कि जो भी टॉप पर पहले पहुंचेगा वही इस रेस का विनर होगा। रैबिट उतावला था, वेरी एक्साइटेड, बगैर जाने सोचे समझे किसी भी तरीके से सब कुछ झोंक देना चाहता था, और टर्टल को दिखा देना चाहता था कि रैबिट रैबिट, मेरी स्ट्रेंथ और तुम्हारी कोई कोई कंपैरिजन नहीं है। रेस स्टार्ट होती है। रैबिट बहुत तेज भागते जा रहा था, इतनी लीड दे दी थी टर्टल की, टर्टल दूर दूर तक नहीं दिख रहा था उसको। लेकिन अचानक बीच में एक लेक आ गई थी, पानी की भरी हुई। रैबिट को इस बात का अंदाज नहीं था। थोड़ी देर बाद टर्टल वहां पर पहुंचा, और टर्टल फटाक से उस झील में कूदा और स्विमिंग करते हुए उस लेक को पार करी, और फिर धीरे 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 उसने हिल की टॉप पहुंच गया, और रैबिट कुछ नहीं कर सका। आज रैबिट फिर हार गया। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक रेस हार भी गए तो आप, इसका मतलब ये नहीं आपने सब कुछ खो दिया। हाँ, दिमाग कूल रखना चाहिए, हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए। अगर आपने कोई, जितनी भी आपकी कोई स्ट्रेंथ हो, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो और स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी अगर आप वेल प्लान नहीं करते हो, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं ले सकते। हमेशा एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, और यही प्लानिंग टर्टल ने करी थी। टर्टल कभी भी रैबिट से नहीं जीत सकता, लेकिन टर्टल ने सोचा, ओह, ये गुस्से में है, ये पागल हो गया है, अगर एक बार मैं इससे फिर और जीत गया तो मैं इसको लोगों को बता सकूंगा और मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए उसने कूल होकर के अच्छे ढंग से सोचा और एक प्लान किया, और एक ऐसा ट्रैक लिया जिस ट्रैक में टर्टल की अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा काम कर रही थी, और रैबिट जो कि टर्टल को लैंड पे हरा सकता था लेकिन पानी में नहीं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई, क्लाइमेक्स बाकी है। खैर, रैबिट अब बहुत बुरी तरीके से डिप्रेस हो चुका था। अब दोबारा उसने मैसेज लिखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, और वो खत्म। खैर, लाइफ चल रही थी, लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद दोनों ही एक ऑफिस में मिले। उस ऑफिस में इंटरव्यू चल रहा था, और दोनों ही इंटरव्यू दे के निकले थे, और उस कंपनी में दोनों का सिलेक्शन हो गया था। रैबिट और टॉर्टाइस ने दोनों एक दूसरे की तरफ देखा। रैबिट को तो बहुत गुस्सा आ रही थी कि मैं इसको कर नहीं पाया, हरा नहीं पाया था। टर्टल कूल माइंडेड बैठा हुआ था, और टर्टल ने आके पूछा, हाय कैसे हो, मेरा तो यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा?
मतलब मैं भी आया था, सिलेक्शन तो मेरा भी हो गया। ओ, कंग्रेचुलेशन। दोनों ही उस कंपनी में सेलेक्ट हो गए थे। उस कंपनी को रन करती थी एक चीटी एंट, और उस कंपनी का बिजनेस था उसी प्लेस पे जिस जगह से रेस स्टार्ट हुई थी, उस स्पॉट से लेके हिल के बीच में चीटी की एक कुरियर कंपनी थी। और चीटी को डिलीवरी इस स्पॉट से लेके, यानी कि जिस स्पॉट से रेस स्टार्ट हुई थी वहां से हिल की टॉप तक पहुंचानी होती थी। उसने इन दोनों की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस किया था। लैंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने रैबिट को दी थी, और वाटर बॉडी में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने टर्टल को दी थी। गॉट द आइडिया। एंड जो थी उस कुरियर कंपनी की ओनर थी, और उसकी क्वालिफिकेशन थी एमबीए। उसने एमबीए किया था, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइस, मैसेज इज वेरी क्लियर। आपके पास टैलेंट है, कोई स्ट्रेंथ है, लेकिन आप उस स्ट्रेंथ को कैसे तभी कर सकते हो जबकि आपके अंदर मैनेजर स्किल्स भी होने चाहिए। इसलिए आपको एमबीए की जरूरत होती है। जो भी आपका प्रोफेशन है, जो कुछ भी है, आपको एमबीए भी करना चाहिए। एमबीए क्वालिफिकेशंस आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देती है बिजनेस कंसेप्ट के बारे में, स्ट्रैटेजीज, ऑपरेशंस। इसके थ्रू यू कैन डेवलप critical leadership skills, managerial skills, so many things. And MBAs are the best paid professional in this world. It is also. So, okay, guys, स्टोरी आपको समझ में आई? थैंक यू। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। देयर इज ए हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। जितना भी आप स्किल्ड हो किसी भी फील्ड में, लेकिन अगर मैनेजर स्किल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मैनेजर स्किल्स डेवलप करिए, एक अच्छा सा प्रोफेशनल नेटवर्क बनाइए, अच्छा सा कम्युनिकेशन स्किल करिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।